और 10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में हुए चुनाव की वोट काउंटिंग की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं चुनाव आयोग ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती की तारीख 4 दिसंबर तय कर दी है। वहीं मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने राजस्थान में मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय पुलिस बल की 40 कंपनियां और आरपीएफ की 36 कंपनियां तैनात की है। एमपी में सभी स्ट्रांग रूम पर सेंट्रल फोर्स तैनात होगी। 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। 4 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। यह बैठक सुबह 11 बजे बुलाई गई है। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की योजना के कई प्रमुख विधेयकों को पारित करने की है। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी केस में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर 4 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे। महुआ मोइत्रा पे आरोपों को लेकर आचार समिति की रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश की जाएगी। आचार समिति ने मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की है। इसको लेकर सदन हंगामेदार भी रह सकता है। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी दुबई में हुए वर्ल्ड क्लाइमेट समिट में शामिल होकर भारत वापस आ गए हैं। पीएम मोदी ने समिट में 2028 में COP33 की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। दुबई में हुए समिट के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन को गंभीर समस्या बताया और कार्बन उत्सर्जन 45% कम करने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन में हमारी हिस्सेदारी 4% से भी कम है। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर आज अहमदाबाद और जूनागढ़ में रहेंगे। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाह थोड़ी देर में सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद जूनागढ़ के प्रगति धाम में आयोजित रूपायन ट्रस्ट के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं दोपहर 3 बजे अहमदाबाद की साइंस सिटी में माटी कला महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मैं भी केजरीवाल नाम से कैंपेन की शुरुआत हुई है। 20 दिसंबर तक ये कैंपेन चलेगा। आज दिल्ली कैबिनेट के 3 मंत्री डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफों को लेकर जनता की राय जानेंगे। आप पार्टी के मुताबिक शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, इसे लेकर पार्टी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। वहीं सीएम केसीआर ने 4 दिसंबर को तेलंगाना सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक दोपहर 2 बजे होगी। इस बार तेलंगाना चुनाव को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। इस पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने एग्जिट पोल को बकवास कहकर खारिज किया और 70 से अधिक सीटों के साथ एक बार फिर सरकार बनाने का दावा किया है। वहीं गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। स्कूटी सीख रही युवती को ऑटो में खींचकर अगवा करने और रेप करने का आरोप है। वारदात के दौरान विरोध करने पर मौके पर मौजूद पीड़िता की सहेली और सहेली के दोस्त को बंधक बनाए जाने का भी आरोप है। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों की संख्या 3 थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 के पार है। आनंद विहार में AQI 388, अशोक विहार में 386, लोधी रोड में 349, जबकि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 366 AQI दर्ज किया गया है। मौसम में सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरा और स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई है। 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम खत्म हो गया है। युद्ध विराम खत्म होने के साथ ही इजरायल ने गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। इजरायली हमले में 100 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने दावा किया है कि 7 दिन बाद इजरायल ने बमबारी की है। कल इजरायल में आतंकी हमले में 3 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए थे।